Okay, ji. Now question number 5th. Show that each of the given three vectors is a unit vector. Also show that they are mutually perpendicular to each other. Simple मैं hint दे देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग remaining solve कर सकते हैं. Fifth question है बेटा exercise 10.3 पेज नंबर 447. ठीक है. Now first vector let us consider a vector हमारे पास है 2/7 I cap plus 3/7 j cap plus 6/7 k cap. Similarly b vector हम लोगों को given है that is 3/7 I cap minus 6/7 j cap plus 2/7 k cap. And third c vector हमारे पास है 6/7 I cap plus 2/7 j cap माइनस 3/7 k cap. दो चीजें इसमें प्रूव करने के लिए कही गई हैं. फर्स्ट थिंग इज कि वी नीड टू प्रूव दैट ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर एंड सेकेंडली ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब यूनिट वेक्टर अगर प्रूव करना है व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द मॉडुलस या वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. यहाँ पे देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट. इट विल बिकम 4/49 9/49 प्लस 36/49. और उसके बाद जब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं 49/49 आंसर कम्स आउट टू बी 1. अब यहाँ पे देखिए ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आ गई है, देयरफॉर ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. Similarly, we can prove the magnitude of b vector is equals to 1 as well as magnitude of c vector is equals to 1. अब यहाँ पे बेटा मैंने ये लिख दिया कि similarly we can prove b vector magnitude is equal to 1 and c vector magnitude is equal to 1. बट पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने शो करके दिखाना है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, तो 4 मार्क्स में आप लोगों को शो करके भी दिखाना पड़ेगा. अब इसके बाद वी नीड टू प्रूव दैट कि तीनों के तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. वी नीड टू प्रूव फर्स्ट वन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. याद कीजिए मैंने जब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी तब मैंने ये लिखवाया था इफ a डॉट b इक्वल्स टू 0 देन द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वाइस वर्सा. परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर होगा. तो a डॉट b यहाँ पे देखिए इट एम्प्लाइज 2/7 I cap प्लस 3/7 j cap प्लस 6/7 k cap डॉट. अब इसके बाद b वेक्टर है 3/7 I cap माइनस 6/7 j cap प्लस 2/7 k cap. So it will become equals to I cap वाला कंपोनेंट I cap वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, j cap वाला j cap वाले के साथ और k cap वाला k cap वाले के साथ. So it will become 6/49 minus 18/49 plus 12/49. और जब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं 49 6 minus 18 plus 12 आंसर हमारे पास 0 आता है. So the dot product of two vectors is equals to 0 because a vector dot b vector is equals to 0. Hence a vector is perpendicular to b vector. और similarly we can prove b vector dot c vector is equals to 0. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ similarly b dot c is equals to 0 प्रूव करना है and a dot c vector भी हम लोगों ने 0 प्रूव करना है to solve this question. ठीक है बेटा जी. 6th क्वेश्चन है find a vector magnitude and b vector magnitude. a vector का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, b vector का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. given that a vector plus b vector dot a vector minus b vector is equals to 8 units and a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 8 टाइम b वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अब पुत्र जी एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे वेक्टर्स नहीं लिखा होता तो मैं a plus b into a minus b का फॉर्मूला लगा देता, a square minus b square डायरेक्टली लिख देता, सॉल्व कर लेता. अब क्योंकि यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है सो आई कैनॉट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a plus b and a minus b. I need to find out the dot product for these things. It will become equals to a vector dot a vector minus a vector dot b vector plus b vector dot a vector minus b vector dot b vector is equals to a.
और उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखाई थी, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव और उसमें ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। अब हम लोग इन दोनों को कैंसलेशन शो कर सकते हैं। सो ए वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 और ए वेक्टर जो है 8 टाइम बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के बराबर है, सो आई कैन राइट इट 8 टाइम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 64 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 और 63 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 over 63, so b vector का मैग्नीट्यूड will become equals to under root of 8 over 63, so we can write it like 2 under root 2 over 3 under root 7, क्योंकि 63 को हम लोग 9 multiply by 7 लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया b वेक्टर। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट a वेक्टर, therefore a वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 8 टाइम b वेक्टर मैग्नीट्यूड, that is 16 under root 2 over 3 under root 7 will be your answer. So एक आपके पास आ जाता है 16 under root 2 over 3 under root 7 और सेकंड आपके पास आ जाता है 2 under root 2 over 3 under root 7. In 8th question we are given that कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree. थीटा जो है वो हम लोगों को 60 डिग्री गिवन है एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर हम लोगों को 1/2 गिवन है। वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर। यहां पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। वी नो दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फार्मूला लगाते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थीटा हम लोगों को 60 डिग्री गिवन है, सो cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि a डॉट b की वैल्यू 1/2 ऑलरेडी गिवन है, और नीचे मैं दोनों बार a वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू a वेक्टर मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हम लोगों को सेम गिवन है। सो इट विल बिकम cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 is equals to 1/2 divided by a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि a वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर मैग्नीट्यूड is equals to a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, 1/2 कैंसिल आउट, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर is equals to 1, it implies a वेक्टर मैग्नीट्यूड is equals to 1 and this is equals to b वेक्टर मैग्नीट्यूड, so the magnitude of the two vectors is 1 unit only। जो वेक्टर्स के क्वेश्चन है 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन छोटे-छोटे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। 9th क्वेश्चन इज फाइंड x वेक्टर का मैग्नीट्यूड, x वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है फॉर अ यूनिट वेक्टर a वेक्टर। फॉर अ यूनिट वेक्टर a वेक्टर मतलब a वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है। याद रखिए, जब भी आपको यूनिट वेक्टर कहा है इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज 1 यूनिट, सच दैट x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर is equals to 12। फिर से वही बात, we are not going to apply the formula a minus b into a plus b is equal to a square minus b square, simply हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना है। it will be x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर is equals to 12। So it will be x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस x वेक्टर डॉट a वेक्टर, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, माइनस a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 यूनिट। नाउ दीस विल बी कैंसल आउट, x वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12। 1 इसलिए क्योंकि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, सो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी हमारे पास 1 होएगा। So it implies x vector के magnitude का square answer is 13. So it implies x vector magnitude is equals to under root of 13. ठीक है जी, under root 13 unit will be the answer.
इन तीन वेक्टर्स में हम लोग को ये गिवन है, गिवन दैट a vector plus lambda b vector is perpendicular to c vector, और अगर ये perpendicular to c vector है, it implies a vector plus lambda times b vector dot c vector will be equals to 0, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, सिंपल वेक्टर एडिशन का पहले लगाते हैं, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। a प्लस लैम्डा बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, बेटा जी आपके पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और इस तरह से इसको बड़ी ब्रैकेट में रख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के कैप डॉट सी वेक्टर। अब सी वेक्टर की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 3i कैप प्लस j कैप and this should be equals to 0। ठीक है, समझ लग गई। पहले मैंने क्या किया है, i वाला कंपोनेंट i वाले कंपोनेंट के साथ ऐड किया और साथ में लैम्डा लगा दिया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसका जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, चेक कीजिएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू j इंटू 1 कर लेते हैं, and this should be equals to 0, क्योंकि वहां थर्ड कंपोनेंट k कंपोनेंट 0 है। It will become 6 minus 3 lambda plus 2 lambda is equals to 0. 6 plus 2 8 minus lambda is equals to 0. It implies lambda is equals to 8. So the required value of lambda will be equals to 8. Now question number 11. A vector magnitude into b vector plus b vector magnitude into a vector। इस वेक्टर को हम लोगों ने दूसरा वेक्टर जो है दैट इज a वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर माइनस b वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू a वेक्टर, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं। परपेंडिकुलर प्रूव करने मींस वी नीड टू प्रूव द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब यहां पे देखिए पहला इसके पहले के साथ मल्टीप्लाई होएगा, इट विल बी a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a vector magnitude into b vector magnitude into b vector dot a vector plus b vector magnitude into a vector magnitude into a vector dot b vector minus b vector के magnitude का square into a vector dot a vector। Now this will become a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड दिस इज b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि b वेक्टर डॉट b वेक्टर आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, माइनस ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्योंकि जो ये b वेक्टर डॉट a वेक्टर है इसको मैं a डॉट b ले लेता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्लस a वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेंट्रल टर्म विल बी कैंसिल क्योंकि दोनों सेम हैं। हमारे पास लास्ट हमारे पास बचता है a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट टर्म हमेशा हमारे पास कम्यूटेटिव होती है मल्टीप्लिकेशन में, a into b equals to b into a, तो इट मींस ये दोनों टर्म्स भी आपस में सेम है, सो दीस विल बी कैंसिल्ड एंड आंसर विल बी 0। इसके साथ लिखेंगे बिकॉज़ डॉट प्रोडक्ट इज 0, डॉट प्रोडक्ट इज 0, hence the two vectors are perpendicular to each other। ठीक है जी, इसीलिए दोनों के दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। ओके, 13th क्वेश्चन, इफ a b c are unit vectors, a vector b vector and c vector are unit vectors, और बेटा जी अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं, it implies
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड is equals to b vector magnitude is equals to c vector magnitude and this will be equals to 1. अब यहाँ पे हमको ये कहा गया है such that a vector plus b vector plus c vector is equals to 0. Find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a. हम लोग क्या करते हैं अपनी तरफ से, देखिए बेटा ये यहाँ पे मैं CTM लिख रहा हूँ, commit to memory, you have to consider yourself a vector plus b vector plus c vector का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज़ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 के बना है. या ऐसे कर लेते हैं कि हम लोग ये कंसीडर करते हैं पहले इस तरह से a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 गिवन है. इट एम्प्लाइज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज अगेन इक्वल्स टू 0. अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन बताया ना a डॉट a इज इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब a वेक्टर इज 0 वेक्टर. अब यहाँ पे अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर 0 वेक्टर है तो इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं. वैसे सिंपली a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर फार्मूला लग सकता है बट हियर वी विल अप्लाई a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. फॉर्मूला वही है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का बट सिर्फ ये है कि हम लोगों को इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ दिस a डॉट a विल बिकम इक्वल्स टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड. This b dot b will be equals to b vector के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. c dot c will be equals to c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. और बाकी हमारे पास फिर से वही कम्यूटेटिव लॉ लगा के 2 टाइम्स हो जाएगा. 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. अब बेटा जी a वेक्टर और b वेक्टर और c वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम लोगों को 1 गिवन है. So we will write down 1 plus 1 plus 1 plus 2 times a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector is equals to 0. और इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं तो we will get a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector is equals to minus of 3 by 2. 1 plus 1 plus 1 3 हो जाएगा. राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का 3 और उसके बाद ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. इट्स आंसर विल बिकम इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 by 2. ठीक है जी. 14th क्वेश्चन के लिए लेट a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड लेट b वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप. ठीक है जी. 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप. अब यहाँ पे देखिए a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है. अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाता है 16 25 29 अंडर रूट ऑफ 29 हो जाएगा. ठीक है जी. सिमिलरली b वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बिकम इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर. आई थिंक ये अंडर रूट ऑफ 54 आ जाता है. क्लियरली a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल्स टू 0. देयरफॉर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉट 0 वेक्टर्स. इसका मतलब क्या है कि ये 0 वेक्टर्स नहीं है. Now we need to check whether a dot b is equals to 0 आता है या नहीं आता है क्योंकि हम लोगों को ये कहा गया था justify your answer for the converse of that thing. अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं a vector dot b vector. This will be 2i cap plus 4j cap plus 3k cap and second one 3i cap plus 3j cap minus 6k cap dot product. i वाला कंपोनेंट i वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, j वाला j वाले के साथ और k वाला k वाले के साथ. सो इट विल बी 3 2 जा 6 4 3 जा 12 प्लस का 3 6 जा -18. चेक कीजिए आंसर आपके पास 0 आ गया. सो देयरफॉर
if either a vector is equals to 0 or b vector is equals to 0, then a vector dot b vector is also equals to 0. But if ये कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू हो या ना हो, चेक कीजिए यहाँ पे a डॉट b 0 आ रहा है, बट बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स. ठीक है जी. So firstly we need to find out the vector BA. अब यहाँ पे देखिए BA वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B. याद कीजिए जब मैंने आपको करवाया था वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो BA है उसमें जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ उसको पहले लिखना है और जो पहले नंबर पे लिखा हुआ उसको दूसरे नंबर पे लिखना है. तो पोजीशन वेक्टर को पहले A लिखेंगे यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप. So it will become equals to 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, क्योंकि उसमें से 0 0 माइनस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली इसके बाद हम लोगों ने दूसरा वेक्टर फाइंड आउट करना है BC वेक्टर. So BC वेक्टर will be equals to पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B. ठीक है जी. C के पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या आ जाएंगे, 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप. और इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आता है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. Now we need to find out angle ABC. अब देखिए डायरेक्टली अप्लाइंग द कोसाइन फार्मूला, therefore cos of angle ABC. यहां पे मैं थीटा वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि स्पेशली मेंशन किया हुआ है एंगल ABC फाइंड आउट करना है. So that's why I am writing here cos of angle ABC, that will be equals to BA vector dot BC vector divided by BA vector का मॉडुलस into BC वेक्टर का मॉडुलस. BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ कह सकते हैं into BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड. So this will be cos of angle ABC is equals to, यहाँ पे आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं साथ में i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. ठीक है जी. और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. ठीक है जी. अब मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 प्लस 9 अंडर रूट 17 और ये अंडर रूट 6. सो cos of angle ABC is equals to 10 over under root of 102, और angle ABC will be equals to, और एंगल आ जाएगा तो क्या करना है, cos inverse. It will be cos inverse 10 over under root of 102, and this will be your answer.